क्या आपने कभी सोचा है अगर आप एक आईपीएस बन गए या आप आईपीएस बन गई तो आपके पास कितनी ताकत होगी, कितना सम्मान और कितना बड़ा दायरा होगा आपके पास काम करने के लिए। क्या आपने जाना है एक आईपीएस ऑफिसर की डेस्क पर रखी एक साधारण सी पेन किसी का भविष्य बदल सकती है। और आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आपके सामने एक मौके आते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सपने में सोचा होगा। लेकिन 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 आईपीएस बनने के बाद असली कहानी तो तब शुरू होती है जब आप एक के बाद एक ऊंची कुर्सियों तक पहुंचते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो छुपी हुई सच्चाई, वो रोमांच सफर जो सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर ही तय कर सकता है। वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स दूंगा जो आईपीएस बनने के रास्ते को आसान कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन उससे पहले हमारे पिछले वीडियो पे कुछ कमेंट्स आई थी, हम उनको देख लेते हैं। अगली कमेंट है जितेंद्र जी की। तो इन्होंने लिखा है कि यस सर, मैं भी बनूंगी आईपीएस ऑफिसर। बिल्कुल बनिएगा आप आईपीएस ऑफिसर। अगली कमेंट है हमारी रिंकी कुमारी जी की। इन्होंने भी हमें यही लिखा है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। इसके बाद विपिन राय जी की आई है, तो इन्होंने भी हमें यही लिखा है कि सर आईपीएस ऑफिसर मुझको भी बनना है। इसके अलावा राम जी की भी आई है, तो इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा है, वो ये है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है पर वॉइस में बीच बीच में टिक टिक की आवाज़ आ रही है। तो आपको सबसे पहले धन्यवाद राम जी, आपने हमारी वीडियो को इतने ध्यान से देखा और छोटी छोटी बात नोटिस करी है। मैं सभी व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ भी कमी हो अगर इस वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर डालूँगा। आईपीएस एक शुरुआत है जो आपके लिए पूरी कायनात खोल देती है। सबसे पहले ज़रा सोचिए, आपने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब आपका नाम मेटल बेज पर उभरा है और उस पर लिखा है आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। लेकिन बस यहीं तक नहीं, ये तो सिर्फ पहला कदम होता है। आईपीएस बनने के बाद आपके सामने वो रास्ते खुलते हैं यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो दोस्तों चलिए अपन आगे बढ़कर इसी के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी हिम्मत है जहाँ तक लोग बढ़ नहीं पाते हैं। वो कुर्सियाँ जिन पर बैठने का सपना हर ऑफिसर का होता है। सबसे पहले 2 से 3 साल में जब आप पहली बार पुलिस फोर्स को कमांड करते हैं तो उसमें आपका ओहदा होता है एएसपी का, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कई लोग यहीं तक सोचते हैं कि अब काम पूरा हो गया, लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं ना तो असली रेस यहीं से शुरू होती है। कुछ सालों की मेहनत और बेहतरीन रिकॉर्ड के बाद आप बनते हैं एसपी, जो कि है सुप्रीम अटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब पूरा जिला आपकी कमान में, हर अपराधी आपकी नज़र से कांपता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहीं से रास्ता जाता है डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जहां आप पूरे रेंज की कमान संभालते हैं दोस्तों। और फिर आईजी, एडीजी और आखिरी में वो पद जहां आपका नाम राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पे लिखा जाता है यानी कि डीजीपी, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों आप जरा आप सोचिए, वो दिन जब करोड़ों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कांधे पर होगी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है दोस्तों आईपीएस के जीवन में, ये एक रोमांचक मिशन है जिसे आपको हासिल करना एनी हाउ कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन पढ़ाई करना पड़े तो करेंगे, लेकिन हम आईपीएस बनेंगे। उन दरवाज़ों के पीछे की दुनिया की बात करेंगे अब हम, जहां रहते हैं सीबीआई, रो, आईबी जैसे इंटेलिजेंट। आईपीएस बनने के बाद सिर्फ पुलिस ही नहीं, आपके सामने खुलते हैं कुछ रहस्यमय दरवाजे
जहां आप देश की खुफिया कहानियों के हिस्सेदार बनते हैं। क्या आप जानते हैं सीबीआई में जाने के बाद आप वहां पर एसपी, डीआईजी और जॉइंट डायरेक्टर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं, जहां सबसे सेंसिटिव केस आपकी फाइल पर रहेंगे और उन्हें आपको सॉल्व करना रहेगा। या फिर आप अगर रॉ में जाते हो, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालाइज विंग, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में जासूसी का रोमांस भर जाता है। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को यहाँ सीक्रेट मिशन पर भी भेजा जाता है। इसके अलावा आप आईवी में भी जा सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जहाँ आपकी पोस्टिंग देश की सबसे खुफिया जगहों पर हो सकती है, जहां आम आदमी की नज़र भी नहीं पहुंचती है। इसे ही आईवी यानी कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो कहते हैं। कई बार दोस्तों आईपीएस ऑफिसर यूएन और इंटरपोल तक की इंटरनेशनल पोस्टिंग पाते हैं, जहां उनके हाथों में होते हैं ग्लोबल ऑपरेशन का चार्ज। इंटरनेशनल लेवल का क्राइम होता है जिसे वो कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वो ट्रेनिंग की जो एक आईपीएस ऑफिसर का इतिहास बनाती है। आईपीएस ऑफिसर के बाद एक मौका ऐसा भी आता है जहां आप नई पीढ़ी तैयार करते हैं, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, जहां आईपीएस ट्रेनिंग की पहली परेड होती है। मतलब जो आईपीएस बनता है ना, उनकी पहली परेड होती है। वहीं कोई दिन ऐसा आता है जब आप खुद वहां पर डायरेक्टर या ट्रेनर बनते हैं। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है कि एक पूरी आईपीएस जो तैयार हो रहा है उसको आप लीड कर रहे हो, उसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ये बहुत गर्व की बात है। अच्छा दोस्तों, ज़रा सोचिए, कल तक जिस मैदान पर आप कदम ताल कर रहे थे, आपसे बड़े ऊंचे ऑफिसरों को आप सल्यूट कर रहे थे, सलामी दे रहे थे, आज वहाँ आपकी सलामी होती है, आपको सल्यूट करते हैं आपके जूनियर। कितनी बड़ी बात है, कितनी गर्व की बात है ये अपने आप में और अपनी फैमिली के लिए। तो रिटायरमेंट नहीं, एक नई शुरुआत होती है आईपीएस ऑफिसर की। लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी थम से जाती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आईपीएस ऑफिसर के लिए ये एक नया मिशन होता है। आप इसके बाद, आप रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रख सकते हैं, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं दोस्तों आप रिटायरमेंट के बाद। जैसे कि किरण बेदी, जिन्हें आईपीएस के बाद नई पहचान बनाई, द फर्स्ट आईपीएस वुमेन थी किरण बेदी इंडिया की। तो दोस्तों आप भी पढ़ाई स्टार्ट करो और बनो यार। या फिर दोस्तों रिटायरमेंट के बाद आप बड़ी बड़ी कंपनियों में सिक्योरिटी हेड बनकर मल्टीनेशनल कंपनियों की सुरक्षा को संभाल सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी सैलरी तो कंपनी की तरफ से ऑफ़र होती ही होती है। कई सारे आईपीएस ऑफिसर लेखक बन जाते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनकर लाखों युवाओं को प्रेरणा देते हैं। यानी कि आईपीएस ऑफिसर की वर्दी उतरने के बाद या फिर रिटायर होने के बाद भी आपके सफ़र का रोमांस ख़त्म नहीं होता। आईपीएस ऑफिसर के सफ़र का रोमांस कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर युवा के दिल में होता है, कैसे बने आईपीएस ऑफिसर। आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स दे रहा हूँ जो कम ही लोग बताते हैं। सबसे पहला है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही नहीं होना है, बेहतरीन रैंक भी लानी होगी। दूसरा पॉइंट है, अपनी फिजिकल फिटनेस पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही। तीसरा है, समसामयिक घटनाएं, देश दुनिया की खबरें, लॉ की बेसिक समझ, सब में मास्टरी होना चाहिए। नंबर 4 है, अपने अंदर नेतृत्व की कला और आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए। हर वक्त आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, कभी हार मत मानिए, क्योंकि आईपीएस का सफ़र उन्हीं को मिलता है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ आईपीएस बनने के लिए।
तो दोस्तों ये थी आज की वो कहानी जो कि इंटरेस्ट और रोमांस के साथ काफ़ी भरी हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ANK एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो IPS बनने का सपना देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए IPS बनने के लिए आपकी असली कहानी शुरू होती है अब। जय हिंद, जय भारत।